इसके साथ साथ पिछली सरकार ने जब हमारी सरकार के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीडीए संवाद और आज तो सैकड़ों लोगों के बीच में पौधा आपने वितरित किया है और हम देखे हैं कि तमाम बच्चे और बच्चियों को सम्मानित भी किया है। मैम, कैसे लग रहा है आज? देखिए, ये सारे लोग जो हमारे भाई बहन जो बच्चे यहाँ पर हैं और जिन बच्चों को सम्मानित किया गया वो बच्चियाँ अच्छा पढ़ाई करती हैं, इसलिए उनको सम्मानित किया गया, उनके प्रोत्साहन के लिए। और जो पौधारोपण का कार्यक्रम है, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका बर्थडे था 1 जुलाई को, तो उनके बर्थडे पे सब लोगों को पौधारोपण करना था। क्योंकि कार्यक्रम तो 1 हफ्ते का पार्टी ने दिया था, लेकिन हम सब कार्यकर्ता मिलकर के इसको पूरे महीने इस कार्यक्रम को लोग चला रहे हैं। इसी सिलसिले में यहाँ पे पौधा वितरण का कार्यक्रम किया गया। हमारी बहनों ने अच्छी तादाद में किया, हमारे बुजुर्गों ने अच्छी तादाद में पौधा किया है और उन्होंने संकल्प किया कि इस पौधे को लगाएंगे और इसको कभी भी पौधे को मतलब बुझने नहीं देंगे, इसको पूरा पेड़ होगा और ये उनकी याद में रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के लिए उसी सिलसिले में एक कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित कराया है इन्होंने आकाश यादव जी। रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र की जनता यदि पुनः माननीय पूर्व विधायिका गाजाला लारी जी को सम्मान देने जा रही है, चूंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लोगों का कहना है, तो आगे विकास का कौन कौन से मुद्दा आप लेके चल रही है? देखिए, जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, जो हमारे यहाँ पे आपको नौजवान तमाम दिखाई दे रहे हैं जो खड़े हैं, वो इस उम्मीद में हैं कि श्री अखिलेश यादव जी की जब सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने वायदा किया है नौकरी देने का। तो इन्हें बड़ी उम्मीद है अपने नेता से कि वो जब आएंगे तो हमें नौकरी मिलेगी इनके पढ़ाई लिखाई योग्यता के अनुसार। तो इसलिए ये सारे लोग अपने लोग हैं और कभी भी हम लोग यहाँ हैं तो हमेशा इन लोगों ने हमें मान सम्मान दिया है और हर इलेक्शन में ये लोग साथ में बिल्कुल खड़े रहे। हमारी बहनें यहाँ खड़ी, सब लोग खड़े रहे। और उसके अलावा जो अन्य योजना है, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए है, जो हमारी बहनें हैं अक्सर बीमार होते हैं, गांव में होते हैं, तो इनको कोई इलाज सही ढंग से मुहैया नहीं हो पा रही है। कहने को कि बड़ा मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, लेकिन कहीं भी स्वास्थ्य के लिए इनको गांव के आसपास कहीं भी मुहैया नहीं होता इलाज, तो हमारे भाइयों को इन्हें बहुत दूर ले जाना पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर न्याय पंचायत में एक ऐसा हॉस्पिटल हो जिससे कि कहीं और ना जाना पड़े और यहीं पर जो है उनको समुचित इलाज मुहैया कराया जा सके। और जहाँ तक सवाल है हमारी बहनों का, इनके राशन का बता रही है, तमाम महिलाओं की बहनों की शिकायत है कि हमें राशन नहीं मिलता है, तो इसको भी सही ढंग से करना, रोड अच्छे से बनवाना, बिजली के क्षेत्र में काम करना, ये हम सब लोगों की प्राथमिकता है। उसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सोच है, बहुत दूरगामी सोचते हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं उनके दिमाग में, हम लोगों से अक्सर बातें भी करते रहते हैं, तो उसको हम लोग ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। एक हमारे क्षेत्र की किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है मैम, वो हम लोग से कह रहे हैं कि यूरिया और डीएपी खाद को 5 किलो घटा दिया गया और उसके मूल्य को बढ़ा दिया गया है। यदि आपकी गवर्नमेंट आती है मैम, तो इन किसानों के लिए क्या कुछ करने वाली है? देखिए, हमेशा ये हमारी पार्टी जब भी सरकार में रही है, हमेशा किसानों की बात करती है, किसानों के लिए काम करती है। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र थे, किसानों के नेता थे और उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी इस पर आगे बढ़े। उन्होंने मुफ्त सिंचाई के लिए व्यवस्था की थी जब अपनी सरकार थी और फिर वो करेंगे। और जो किसानों के लिए जो ज़रूरत होती है बिजली की, मुफ्त में बिजली देने का काम करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था करें। और जो भी समस्या होगी जो खाद की है, क्योंकि इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने खाद बोरियों में से 5 किलो घटा दिया था, तो ये सब चोरी का काम नहीं होगा कि घटा के कुछ दिया जाए। जो जितना दिया जाएगा सरकार में, जितनी ज़रूरत होगी उतनी मुहैया की जाएगी, ताकि सुलभ तरीके से, सही तरीके से लोगों को, किसानों तक उनकी ज़रूरत की, खेती के लिए जो भी ज़रूरत होगी उसको पूरा किया जाएगा। प्राथमिकता किसान होंगे, बेरोज़गार वो बच्चे होंगे जो पढ़ लिख करके गांव में बेरोज़गार घूम रहे हैं। ये हमारे पार्टी की पहली सोच है, ये प्राथमिकता है। एक और हमारी जनता की अपील है मैम, समाजवादी पार्टी से, जैसे स्वर्गीय हम लोगों के राष्ट्रीय धरती पुत्र कहे जाने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे, उन्होंने वित्तविहीन विद्यालयों को खोला, बहुत सी मान्यता दिया और लोगों की आस जगी कि हमारी सपा सरकार आएगी तो हमें रोजी रोटी
मिलेगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये समस्याएं हैं। और आपसे उम्मीद है मैम, आज वित्तविहीन शिक्षक रो रहे हैं, उनके लिए आपकी गवर्नमेंट बनती है तो क्या कुछ व्यवस्था करने जा रही हैं? सारी चीज़ें, सारी जो योजनाएं हैं, जो हमारे राष्ट्रपति की योजना है, पार्टी की जो योजना है, सब समय समय पर सारे लोगों के सामने आ जाएगा, क्योंकि हमने काम किया है। कोई हम लोगों ने झूठा वादा नहीं किया, जो कहा है वो करके दिखाया है, तो उसको भी करके दिखाएंगे। और जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी लोगों के सुविधाओं की, उसको किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया और प्रशंसा कैसी भी नहीं हो, यह बूथ हमेशा समाजवादी पार्टी ने ही जीता है। यहाँ पर बीजेपी का ही हावी नहीं हुई इस बूथ पे। तो हम आप लोगों से और अपने विचार रखें भाई, घर में आने आज